खाड़ी मतलब क्रीक ऐसी जगह है जहाँ नदी आकर समुंदर में मिलती है। यहाँ मिट्टी दलदली होती है और उसमें भरे होते हैं लवण। ऐसी खाड़ी में कभी ज्वार के समय पानी भर जाता है तो कभी भाटा के कारण पानी कम हो जाता है। इस मिट्टी में ऑक्सीजन बहुत कम है और पानी में है बहुत सारे लवण। साधारण पेड़ पौधों को ना तो यहाँ सांस मिलेगी, ना मिलेगा पोषण और ना ही सहारा। अब आप ही सोचिए, ऐसी अजीब खारी और दलदली मिट्टी में भला किस तरह के पेड़ पौधे जिंदा रह सकते हैं। हम मुंबई में एक ऐसी ही खाड़ी में हैं। यहाँ तो कई सारे पेड़ पौधे दिख रहे हैं। ये यहाँ जिंदा कैसे रहते हैं? ये कोई साधारण पेड़ पौधे नहीं, ये तो हैं मैंग्रोव्स, जो बिल्कुल इन्हीं परिस्थितियों में पाए जाते हैं। मैंग्रोव्स यहीं के लिए अनुकूलित हैं। वन विभाग की सहायता से आज मैंग्रोव्स की सैर। इस समय भाटा है, छोर पर पानी उतरा हुआ है और दलदली मिट्टी में असंख्य जीव अपना पेट भर रहे हैं। केकड़े, घोंघे, मडस्कीपर और कई तरह के कृमि। हमें है ज्वार का इंतजार। पानी चढ़ा और हम हुए स्पीड बोट पे सवार। सवारी मैंग्रोव को पास से देखने के लिए। असल में मैंग्रोव कोई एक तरह का पेड़ या पौधा नहीं, बल्कि अनेक तरह के पेड़ और झाड़ियां हैं जो समुंदर और नदियों के संगम की दलदली और खारी मिट्टी में उगते हैं। हमारे दोनों तरफ इस समय मैंग्रोव्स हैं। इस तरह की दलदली मिट्टी में उगने और पनपने के लिए मैंग्रोव में हुए हैं अनेक अनुकूलन। सोच सकते हैं यहाँ जड़ें इस तरह दूर दूर तक क्यों फैली हैं? ऐसी दलदली मिट्टी में खड़े हो पाना मुश्किल। ये जड़ें तो मैंग्रोव्स में एक खास प्रबंध है, सहारा देने के लिए। सहारा देने वाली इन जड़ों को इंग्लिश में प्रॉप रूट्स कहते हैं। कई तरह के मैंग्रोव्स में ऐसी प्रॉप रूट्स का जाल फैला होता है। ये मिट्टी से बाहर निकला हुआ क्या है? ये भी जड़ें हैं और ये हैं सांस लेने के लिए विशेष अनुकूलन। इस मिट्टी में तो ऑक्सीजन बहुत कम है, इसीलिए ये विशेष जड़ें मिट्टी से बाहर ऊपर की ओर निकलती हैं। इनमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं। पानी से बाहर निकलती इन जड़ों को इंग्लिश में न्यूमैटोफोर्स कहते हैं। इन्हीं से होता है गैसों का आदान प्रदान। मजे की बात यह है कि ज्वार में मतलब हाई टाइड के समय जब पानी ऊपर चढ़ता है तो ये जड़ें खारे पानी में डूब जाती हैं। अब ये सांस नहीं ले सकती। लेकिन भाटा में मतलब लो टाइड के समय जब पानी उतरता है तो ये ऑक्सीजन अंदर लेती हैं। इन पत्तियों पर ये सफेद कण क्या है? ये तो नमक है। मैंग्रोव के परिवेश में तो पानी में बहुत सारे लवण, तो कुछ मैंग्रोव्स पत्तियों से लवण को बाहर फेंकते हैं। नमक से छुटकारा पाने के लिए अनोखा अनुकूलन। कुछ मैंग्रोव्स में नमक से बचाने का काम जड़ें करती हैं, जो छन्नी की तरह नमक को पानी से अलग कर देती हैं। पौधे के अंदर नमक को जाने से रोक देती हैं। जमीनी पौधों में फूलों का परागन होता है, बीज बनते हैं। बीज फैलकर जमीन में अंकुरित होते हैं और उन्हीं से नन्हे पौधे उगते हैं। मैंग्रोव्स में भी तो फूल आते हैं, परागन होता है, लेकिन बने हुए बीज अंकुरित होने के लिए क्या ये दलदली जमीन ठीक है? नहीं ना। इसीलिए मैंग्रोव्स में प्रजनन के लिए भी एक खास अनुकूलन दिखता है। कुछ मैंग्रोव्स में बीज वयस्क पेड़ से अलग नहीं होते, पेड़ पर ही अंकुरित होते हैं और विकसित होते